दोस्तों, जब भी हम कोई बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, कोई एफडी करते हैं, एलआईसी करते हैं, तो वहाँ पर हमसे नॉमिनी का नाम मांगा जाता है और नॉमिनी का नाम फॉर्म में फिल अप करने के बाद सारा पैसा उसी को मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। अगर मेरे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है या फिर मेरी डेथ के बाद वो सारा का सारा पैसा नॉमिनी को ही मिलेगा जिसे हमने नॉमिनी बनाया है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पर पहले ही अपना डिसीजन दे दिया है। तो आज की डेट में जो कानून है, नॉमिनी के अलावा कौन कौन आपके बैंक अकाउंट और आपकी एफडी और आपकी पॉलिसी पर क्लेम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी ही जानकारियां हम आप तक आगे भी लाते रहेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नॉमिनी के और अदर लीगल हेयर के क्या क्या राइट होते हैं। दोस्तों, जब भी आप बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए जाते हैं या एफडी करने के लिए जाते हैं या फिर कोई पॉलिसी या डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उसमें अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे या फिर भाई का नाम देते हैं। तो इसमें लॉ ये है कि जो नॉमिनी होती है वो नॉमिनी एज ए केयर टेकर या एज ए मैनेजर काम करती है। पर्सन उस अमाउंट को कलेक्ट कर सकते हैं, पर इस अमाउंट पर उनका पूरा का पूरा अधिकार नहीं होता है। तो आइए ये जानते हैं कि उस व्यक्ति की डेथ के बाद क्या नॉमिनी को पूरा अमाउंट मिलेगा या फिर जो लीगल हेयर है उनको भी उसका शेयर मिलेगा। दोस्तों, इसके रिकॉर्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ डिसाइड किया था और उसके रिकॉर्डिंग नॉमिनी का राइट अब एब्सोल्यूट नहीं है। और ये जजमेंट है शर्वती देवी बनाम उषा रानी, जो कि 6 दिसंबर 1983 को दिया गया था। और ये जजमेंट इतना पुराना होने के बावजूद भी आज भी अप्लीकेबल है। दोस्तों, इस केस में जगमोहन नाम के एक व्यक्ति ने 10-10 हज़ार रुपए की 2 पॉलिसी ली थी और दोनों पॉलिसियों में अपनी पत्नी को नॉमिनी एज ए नॉमिनी नॉमिनेटेड किया था कि मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ ही इस पॉलिसी की मैनेजर या एज ए केयर टेकर होगी। इसके बाद 15 जून 1962 को जगमोहन की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद जो लीगल हेयर थे वो थे उसकी मदर और उसका एक बच्चा और उसकी वाइफ। 3 लोग ही इसमें लीगल हेयर थे। तो एक तरफ तो उनकी वाइफ क्लेम कर रही थी कि मैं ही नॉमिनी हूँ और मेरा ही लीगल राइट बनता है इस पॉलिसी पर। दूसरी साइड उसकी मदर और उसका माइनर बच्चा था। तो माइनर बच्चे ने अपने ग्रैंडफादर के थ्रू और उनकी मदद से एक केस फाइल किया और कहा कि इस पॉलिसी पर, इसके अमाउंट पर हमारा भी हक है। और उस समय 20,000 रुपए की रकम बहुत होती थी। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि इसमें नॉमिनी जो है उसकी वाइफ है और इसका सारा अमाउंट वाइफ को ही मिलेगा। तो फिर जगमोहन की मदर और उसके माइनर सन ने अपील की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। इससे एग्रीव्ड होकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। फाइनली ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर जगमोहन की पत्नी कहती है कि इस पॉलिसी के अमाउंट पर मेरा ही राइट है क्योंकि मैं ही नॉमिनी हूं। और उसकी मदर और माइनर बच्चा कहता है कि हम भी लीगल हेयर हैं और हमें भी इसमें शेयर मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये फाइंडिंग की कि केवल नॉमिनी का ही सारा हक नहीं होता है, जो लीगल हेयर है उनको भी हिस्सा बनता है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इसमें 3 हिस्से बनेंगे, एक वाइफ का, दूसरा उसकी माँ का और तीसरा उसके बच्चे का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनी जो है एज ए केयर टेकर, एज ए मैनेजर, एज ए मनी कलेक्टर काम करेगा। अगर उसे नॉमिनी रख दिया जाता है तो सारा का सारा अमाउंट उसे ही नहीं मिलना चाहिए, उनके जो अदर लीगल हेयर हैं उनका भी उसमें शेयर बनता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने जाना कि नॉमिनी क्या होते हैं और नॉमिनी का हमारे अमाउंट पे कितना हक बनता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारियां हम आगे भी ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।